यही जब मैं कानून एक है, संविधान एक है। यही मैं कह रहा हूँ कि तो वही तो मैं पहले बोला ना कि पंचायती राज को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मेन जो काम होता है, सम्राट चौधरी जो थे पूर्व पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा था कि सबसे जो चुनाव टफ होता है ना, वो मुखिया का होता है, कि उनको हर घर में जाना पड़ता है और पंचायत में ही रह के काम करना पड़ता है। तो सब मेन है कि फ्रंट पे हम लोग को रहना है, और हम लोग को ना ही कोई सुरक्षा है, ना ही कोई पेंशन है, ना ही कोई सुविधा है। तो ये तो दोहरी नीति का। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें और कुछ पॉलिटिकल बातें होंगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में सूरजगढ़ा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है वड़ियारपुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अभिषेक राज जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद जो आपका प्रथम हस्ताक्षर हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया और अन्य मुद्दे जो हैं उस पर भी बातचीत होगी। पहले तो अभिषेक जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम वेब समाचार के तमाम दर्शकों को और आपको मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप लोग पटना से चल के आए हैं हमारे पंचायत का डेवलपमेंट देखने के लिए या उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए अभिषेक जी कि जब आप मुखिया बनने के बाद, अच्छा पहला ये सवाल कि मुखिया बनने का मन कैसे बनाया आपने? देखिए, मुखिया बनने का मन जो हमारा पंचायत था, हमें लगता है पंचायती राज जो 2000 से ईस्वी से लेके जो मुखिया बने, तो डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में मुखिया बने थे, वो डेवलपमेंट के बाद जो भी टर्म में मुखिया बनते गए वैसा हमें डेवलपमेंट देखा नहीं अपने गांव में। और हम एक पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगा कि किसी को आगे बढ़ के अपने पंचायत को आगे ले जाना होगा, इसलिए हमने अपने मन में ठाना और जनता, वहाँ के जनता ने हमें सहयोग दिया, हमें मुखिया भी बनाया। पहला हस्ताक्षर जो आपने किया किस कार्य योजना को लेकर के किया? हालांकि नॉर्मली तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर सरकारी योजना की बात कहें तो एक सामुदायिक भवन का मुझे वो करना था, मरम्मती कार्य, वो हमने करा था। जी। अच्छी बात है ये कि पहले के मुखिया के काम करने के तरीका में और अभी वर्तमान के मुखिया काम करने में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। पहले तो मुखिया स्वतंत्र था, उसके फंड में पैसा आ गए, मुझे सड़क बनाना है, नाली बनाना है, मतलब जो भी योजना था अब धरातल पर उतारते थे। लेकिन अब हर काम को लेकर के वेंडर से काम कराना है, आवास सहायक है, बहुत तरह की जो है अब सहायक आ गए हैं। तो कैसा देखते हैं आप, कैसे काम करते हैं? देखिए, जो मुखिया एक्चुअली वो विकास के लिए सिर्फ सोचेगा और जो काम के लिए सोचेगा उसको ज़्यादा परेशानी नहीं है। और अगर वेंडर को लेके आप बोलते तो वेंडर का मुझे लगता है एक सही तरीका है कि वेंडर पे जा रहा है, वेंडर से हम मटेरियल खरीद सकते हैं। थोड़ा सा असुविधा ये होता है कि अगर पंचायत में हमें काम करवाना है तो लेबर मिस्त्री जो होता है या कुछ ऐसे हैं बेसिक चीज़ें जो कि आपको अपने पैसे से खरीदने हैं, तो एक बार में अगर आप 4 स्कीम पे कर रहे हैं तो उसका पैसा आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जो मुखिया सही मायने में विकास करना है उसको थोड़ा इस चीज़ को लेके वो सुविधा होती है, क्योंकि आप वेंडर पे जाएगा तो पैसा अगर, तो जब तक आप एमबी नहीं देंगे, एमबी फाइनल काम करके एमबी बुक करवा के नहीं देंगे, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। थोड़ा ये सुविधा होती है। कई जगह हम लोगों ने गया, मुखिया जी के ईमानदारी के वजह से जो है सहायक जो है वो लूट मचाए हुए हैं। जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जगदीशपुर आरा प्रखंड पड़ता है जगदीशपुर में, तो मुखिया जी की इतनी तत्परता से, ईमानदारी से देख रहे हैं कि सहायक को किस तरह से पिटाई कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि एक न्यायिक व्यवस्था में एक पिटाई ही सब कुछ नहीं है। और अगर मुखिया जी को अब किस कारण से या किस परिस्थिति में नहीं, पिटाई की है। उनका कहना था कि भाई जो आवास योजना है उसमें आप पैसा क्यों ले रहे हैं, जब आपको सरकार वेतन देती है, फिर इस तरह का फिर सहायक को पैसा लेने का क्या मतलब है? जब मुखिया, जनता ने जब मुखिया को चुना है, लिस्ट बना के भेज दिया है कि इसको इसको आवाज़ देना है, तो फिर उन लोग से पैसा लेने की क्या जरूरत है? नहीं, ये बात सही है कि पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं ये अरे कह रहा मुखिया हूँ कि जनता के पास जाते हैं, ईमानदारी से उनको लोग चुनते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं नहीं, ये तो हमारी दायित्व है कि अगर जनता से पैसा लिया जा रहा है आवास सहायक के द्वारा, तो बिल्कुल इसका विरोध करना चाहिए। ये तो निंदनीय बात है, क्योंकि ये
इंदिरा आवास में एक तो इतना कम पैसा है कि किसी गरीब का घर नहीं बना, इंदिरा आवास उसी को मिलता है जो कि बनाने की अवस्था में नहीं है, उसी को मिलता है। और उससे अगर आप पैसा ले लेंगे 5,000 10,000 तो वो घर कहाँ से बना पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके लिए न्यायिक व्यवस्था है। हर चीज़ का सॉल्यूशन, जैसे मारपीट वाला हम भी वीडियो देखें तो वो सही नहीं, उसका समाधान नहीं है। आप कानून है, जाइए हमारे प्रखंड में जो हम लोग का पंचायती राज पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर पे बीपीआरओ सर हैं, बीडीओ सर हैं, या फिर डीएम सर हैं, डीडीसी सर हैं, डीपीआरओ सर हैं, तो वहाँ हम लोग को जाना चाहिए। ये बैलेंस करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपने कितने लोगों को आवास दिलवाया? और हमारे यहाँ जो हुआ है 164 का हुआ है, जिसमें आपको सीरियली आता है। तो अभी तक हमारे पंचायत में 74 हो चुका है। 74 हो चुका है। 15वीं से सिस्टम से क्या हुआ? 15वीं से हमने 2 नाला निर्माण करवाया है, जो काफ़ी 30 वर्षों से नहीं बना था, और घर में ही सब पानी स्टोर करके फेंकने को मजबूर थे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो मैंने लिया था, वो दोनों नाला हमने कंप्लीट कर दिया। और सिस्टम से जो है कि एक सामुदायिक भवन का रिपेयर करना था, क्योंकि उसका ढलाई गिर रहा था। और अब ऐसा व्यवस्था है कि उतना पैसा आता नहीं है मुखिया फंड में जो कि नया बना दे, तो उसी को हमने एक रिपेयर करवाया। और एक अभी रोड का काम चल रहा है, और एक रोड का काम चल रहा है फाइबर ब्लॉक। समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है जब डेवलपमेंट करते हैं? देखिए, समस्या कहीं भी आप अगर विकास करने जाएंगे या विकास होगी, तो अगर वहाँ 10 लोगों को फ़ायदा है तो 2 लोगों को ज़रूर नुकसान होता है। या नुकसान उसको नहीं कह सकते हैं, द्वेष का भावना बोलते हैं, थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन कोई नहीं तो उस चीज़ को हम इस तरह से टॉलरेट करते हैं। समाज बैठ के हम लोग समझाते बुझाते हैं। और ये बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को आत्मसुरक्षा को लेकर लाइसेंस दिया जाएगा। सर, इस पे तो बिल्कुल वो सम्राट चौधरी जी थे, माननीय सम्राट चौधरी जी थे, पूर्व मंत्री थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने तो कहा था, यहाँ अड़मा में आए थे तो उन्होंने बोला था, उसके लिए हम लोग, हमारा जो पंचायत है नक्सल प्रभावित है, बरियारपुर पंचायत, तो उसके लिए हमने भी सारा प्रक्रिया से जितना भी है डॉक्यूमेंट फुल फिल करके डीएम सर के पास मेरा पेपर जाके जमा है। 1.5 साल हो गया, और मुझे तो चाहिए था लाइसेंस, लेकिन अभी तक मिला नहीं अच्छा, है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बहुत सारे जो अधिकार हैं, जो मुखिया के अधिकारों को मतलब दिन पर दिन कम करते जा रहे हैं, क्या लगता है? जैसे मनरेगा की स्थिति देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट अगर आपको लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा एक आ रहा है, ये सब जो देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है पंचायती राज को ही ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, महात्मा गांधी ने तो कहा था कि अगर पंचायत को ग्रामीण स्तर पर विकास करना है तो पंचायती राज व्यवस्था गठन होना चाहिए। गठन हुआ, लेकिन दिन पर दिन जो हो रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब बता रहा हूँ, अभी जो इस साल से हो गया है हमारे पंचायती राज में कि थीम पे काम करना है, या आप बोल रहे हैं कि ब्रेडा से करना है, तो मुखिया को इस तरह से बांध दिया गया, इतना कम पंचायत। और मेन जो है जनप्रतिनिधि मुखिया होता है पंचायत का, जो कि पंचायत में रह के काम करना होता है, सब जनता के बीच में रह के काम करना होता है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुखिया के ऊपर होता है। और मुखिया, देखिए, अब जब इलेक्शन होता है तो वोट मांगते हैं हम लोग, तो अपना अपना एक्सक्यूज दे के मांगते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं उस वादे को, क्योंकि देखिए, कुछ सरकार की तरफ से उतना पर्याप्त राशि नहीं है हमारे पंचायत में, या फिर और कोई बाधा। अभी जैसे थीम पे अब काम हो गया कि आप पहले योजना सेलेक्ट कर लीजिए पैसा के अनुसार। अब बताइए, हम अभी 4 योजना सेलेक्ट कर लिए, उसमें 2 विवाद हो जाए तो वो काम नहीं हो पाएगा, फिर हम दूसरा योजना उसमें लगा भी नहीं सकते हैं। तो ये थीम वाला काम मुझे लग रहा है कि नहीं, ये बढ़िया नीति नहीं है। अच्छा, ये बिहार के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, और दूसरा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है लोहिया स्वच्छता अभियान। कैसा स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में एक्चुअली अभी चल रहा है, वो पंचायत भवन का ज़मीन उमीन तो उपलब्ध हो गया है, और हमारे यहाँ WPU जो है 2 दिन पहले से हम बनाना शुरू किए हैं। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत ही सराहनीय काम है, और इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अच्छा, बताइए कि अंतिम सवाल है कि भारत का संविधान एक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, 1 नेशन 1 पेंशन है। तो जब कानून एक है, जनता ने आपको भी 5 वर्षों के लिए चुना, और जनता MP MLA को भी 5 वर्षों का ही
कार्यकाल होता है, तो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनका पेंशन शुरू हो जाता है, तो फिर आप लोगों का क्यों नहीं? यही जब मैं कानून एक है, संविधान एक है। यही मैं कह रहा हूँ कि तो वही तो मैं पहले बोला ना कि पंचायती राज को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मेन जो काम होता है, सम्राट चौधरी जो थे पूर्व पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कहा था कि सबसे जो चुनाव टफ होता है ना, वो मुखिया का होता है, कि उनको हर घर में जाना पड़ता है और पंचायत में ही रह के काम करना पड़ता है। तो सब मेन है कि फ्रंट पे हम लोग को रहना है, और हम लोग को ना ही कोई सुरक्षा है, ना ही कोई पेंशन है, ना ही कोई सुविधा है। तो ये तो दोहरी नीति का। अच्छा, आप जनता के बीच गए थे, आपने चुनावी वादे किए थे, 1 साल का वक्त गुजर चुका है, कितना धरातल पे उतरा, कितना परसेंट उतरा, और दूसरा कि आप क्या सोचे हैं कि इस पंचायत को स्मार्ट पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? बिल्कुल हमारा यही कमिट भी है जनता से, और अभी तक एक्चुअली क्या कुछ काम हुआ? वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा कुछ ऐसा था कि जो पंचायती राज से पॉसिबल नहीं था। जैसे हमारे यहाँ हॉल्ट है, रेलवे हॉल्ट है, और मुझे लगता है जब से हॉल्ट हुआ तब से प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हम काफ़ी दौड़ भाग करके अब टेंडर प्रक्रिया में है हमारा प्लेटफॉर्म का, अब बन जाएगा, और पैदल पुल भी बन जाएगा। एक वो था हमारे यहाँ 3-4 गांव लगा के, 3-4 पंचायत लगा के, ग्राउंड नहीं था, फील्ड नहीं था, तो उसके लिए अभी कुछ कागजी कार्य प्रोसेस में है, तो वो भी मेरा हो जाएगा फील्ड। ये मुखिया से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि जो पंचायती राज में नहीं है वो मैं कर रहा हूँ। अब आ गई बात कि आप अभी तक जो कमिट किए या पंचायत में जो आता है आपके पास योजना, उसमें आप क्या काम किए हैं? तो वही मैं बताया कि 2 नाला का भी मैं निर्माण करवाया हूँ, जो काफ़ी विवादों में रहा था, 30 वर्षों में नहीं बन पाया था, उसको मैंने बनवाया। और एक रोड बन रहा है जो कि कभी बना ही नहीं, और वहाँ काफ़ी जब आबादी से देश आज़ाद हुआ तब से। अच्छा, अब से ये बताइए कि चूंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपके संपर्क में एमपी एमएलए भी होंगे, तो पंचायत, जब जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, तो पंचायत के डेवलपमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था का जो फंड है सफिशिएंट नहीं है, तो अलग से कुछ फंड एमपी एमएलए से? हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। हमारे लोकसभा के सांसद हैं माननीय ललन बाबू, जो उनके द्वारा एक छठ घाट निर्माण के लिए मुझे 10 लाख का राशि दिया गया है, छठ घाट निर्माण करवाना है। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय प्रहलाद यादव जी, उनका भी बहुत अच्छा पहल है बरियारपुर के लिए, हमारे पंचायत के लिए। वो भी सकारात्मक विचार हर वक्त रखते हैं। हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष हैं श्री रामानंद मंडल जी, उनका भी सकारात्मक विचार रहता है हर वक्त। तो हमें जो भी सरकार में हैं उनसे ऐसी कोई ये नहीं है कि द्वेष का भावना, या ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं। जितना होता है सहयोग उन लोगों ने किया है, जो हमने मांग किया है उन लोगों ने हर वक्त सहयोग करने को तैयार है, और 10 लाख का राशि भी दिया है माननीय सांसद ललन बाबू ने। और अभी जो बोले मैं मैदान बनाने जा रहा हूँ, फील्ड बनाने, उनमें मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का सहयोग मिल रहा है, जदयू से जिला अध्यक्ष हैं माननीय रामानंद मंडल जी का सहयोग मिल रहा है, तो सबका सहयोग वो बन गया। अब वो कंप्लीट कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी और है और लगा हुआ है योजना, अभी काफ़ी सारे काम खोल रखे हैं, तो उस पर काम चल रहा है। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि कब विवाद हो जाए, कब इनकम्प्लीट रह जाए, उस पर कुछ कहना नहीं है। तो उस पर तो मुझे लगता है कि ऑन कैमरा नहीं बोलना अच्छा रहेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से अभिषेक राज जी हैं, क्या कुछ कहा डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और जो समस्याएं हैं, इन मुद्दों पे हर स्तर पे हर सवाल का जवाब बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं धरातल पे क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद आपका तहे दिल से धन्यवाद। वेब समाचार के सारे परिवार तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से स्नेह भरा प्यार, धन्यवाद।